सुप्रभात बच्चों, आज मैं तुम्हारा कक्षा 5 में चैप्टर 4 और विषय वाक्य पढ़ाने जा रहा हूँ। पेज नंबर 24, 25, 26 और 27। देखो, आज हमें पढ़ेंगे क्या वाक्य। पहले हम जानते हैं कि कितने वर्ण को लेकर हम कुछ शब्द बनाते हैं और कितने शब्द को लेकर हम वाक्य बनाते हैं। पहले क्या होता है, ध्वनि। हम जो बोलते हैं उसे ध्वनियां या आवाज कहते हैं, और ध्वनिया से जो हम जाते हैं ध्वनि यानी कि अक्षर, कितने सारे अक्षर को लेकर हम क्या शब्द बनाते हैं और उसके बाद हम वाक्य बनाते हैं। तो आज हम देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं। शब्द का वह सार्थक समूह हो, शब्द का वह सार्थक समूह हो जिसका अर्थ स्पष्ट हो, उसे हम वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या ये देखो, किताब देखो, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। का हॉकी राष्ट्रीय भारत की खेल में सबसे बड़ा, सबसे कक्षा बुद्धिमान पुनीता है। इन वाक्यों में शब्द बिल्कुल नहीं है, लेकिन शब्द का क्रम नहीं सही नहीं है, भली भांति अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए हम इस वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो वाक्य मैंने बोला ये गलत है, उसे हम सही वाक्य नहीं कहते। क्योंकि हम बोले ना, जिसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है वो सही वाक्य कहलाता है। तो हम कहेंगे हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, वो सही होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये वाक्य के कितने अंग होते हैं। हम पहले पढ़ाते हैं क्लास 4 में, कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। क्या होता है? एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो ये उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में मानो हम एक वाक्य लिखा है, सचिन बहुत अच्छा खिलाड़ी है। हम किसके बारे में बोले हैं? सचिन के बारे में बोले हैं, यही होगा उद्देश्य। फिर हम देखेंगे विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में बात की जाती है। किसके बारे में? उद्देश्य के बारे में। जैसे हम देखे हैं बहुत अच्छा खिलाड़ी है। कौन अच्छा खिलाड़ी है? सचिन बहुत अच्छा खिलाड़ी है। वो अच्छा खिलाड़ी है, वो कैसा एक खिलाड़ी है। तो यही है होगा हमारा विधेय। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देता हूं, रमेश टीवी देख रहा है, तोता हरी मिर्च खाता है। तो इसी दोनों वाक्यों में उद्देश्य कौन है? पहला वाला है रमेश टीवी देख रहा है। कौन देख रहा है? रमेश देख रहा है। मैंने तुमको बोला था जिसके बारे में हम कुछ कहेंगे, हम किसके बारे में कहते हैं? रमेश के बारे में कहते हैं। तो ये क्या होगा? विधेय होगा। तो और उद्देश्य के बारे में ये क्या करता है? वो टीवी देखता रहता है, तो यही होगा विधेय। यहाँ पे क्या होगा? तोता होगा उद्देश्य और हरी मिर्च खाता है क्या? विधेय। समझ में आ गया? तो आज हम फिर पढ़ेंगे आगे। वाक्य के 2 प्रकार होते हैं। वाक्य कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। क्या होता है? एक रचना के आधार पर और एक क्या? अर्थ के आधार पर। तो हम देखेंगे अभी ये रचना के आधार पर, और ये रचना के आधार पर को ये 3 भाग में बांट दिया है। एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य। आज हम देखेंगे वाक्य 2 प्रकार का बांट दिया है, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। ये जो रचना के आधार पर को 3 भागों में बांटा दिया है। क्या क्या? एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य। ठीक है,
तो आगे हम देखेंगे ये सरल वाक्य क्या है। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सोनू कहानी की किताब पढ़ता है। यहाँ पे सोनू क्या है? विधेय, पहले तो बोला था। और यहाँ पे क्या है? क्या करता है? कहानी की किताब पढ़ता है, तो ये किताब हो जाता है विधेय। समझ में आ गया? उसके बाद हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। तो ये संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त का अर्थ होता है क्या? जुड़ा हुआ ऐसा वाक्य जो योजक चिन्ह होता है। दो वाक्यों को हम इकट्ठा कर लिखते हैं। जैसे एक उनका बीच में एक आता है और, या, किंतु, अथवा ये जो आता है उससे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त क्यों कहा जाता है? कि दो वाक्यों को हम संयुक्त करके जुड़वा करके लिखते हैं। जैसे शिवानी पुस्तक पढ़ रहा है और केशव खेल रहा है। ये बीच में दो सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है। तो उनको इकट्ठा लिख दिया तो जुड़ा गया कौन? और, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसके बाद हम जाएंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र का अर्थ क्या होता है? मिश्र अर्थ यह होता है मिला हुआ। मिश्रित का मतलब मिला हुआ, मिश्रण किया हुआ। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य है और एक क्या मिश्र वाक्य है, आश्रित वाक्य है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। एक प्रधान वाक्य है और एक आश्रित वाक्य है। देखो वह साड़ी सुंदर है जो मैंने कल खरीदी थी। मतलब वो जो साड़ी खरीदी थी, वो जो साड़ी सुंदर है जो मैंने कल खरीदी थी, वह साड़ी है, वो प्रधान वाक्य है, पहला वाक्य प्रधान वाक्य है। जो मैंने कल खरीदी थी वो हो गया आश्रित वाक्य, उनका आश्रित किया है। तो ठीक है, ये हमें आज पता चल गया कि ये वाक्य दो प्रकार होता है, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। और ये रचना के आधार पर को हम तीन भागों में बांट दिया है, एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य। तो आगे हम देखेंगे जो वाक्य दो भागों में बांट दिया है, ये आ गया है अर्थ के आधार पर। इस अर्थ के आधार पर जो वाक्य है उसे हम 8 प्रकार के बांट दिए हैं। कौन कौन? पहला है विधानवाचक वाक्य। क्या है? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और आखिरी विस्मयबोधक वाक्य। ठीक है, हम ये 8 प्रकार के जो वाक्य हैं आज हम एक उदाहरण देकर आपको बता दूंगा। पहला आ गया क्या? विधानवाचक वाक्य। ये विधानवाचक वाक्य में सामान्य कथन होता है। इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थिति के बारे में साधारण जानकारी मिलती है। जैसे तारे आसमान में चमकते हैं, तारे आसमान में चमकते हैं। क्या इसका मतलब क्या होता है? कि हम थोड़ा सा हमको क्या सामान्य कथन देता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य होता है इन वाक्यों में किसी काम को नहीं करने का पता चलता है। अंग्रेजी में कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे आज अच्छा नहीं लगता है, मैं आज नहीं खाऊंगा। ये तुम्हारा निषेधवाचक वाक्य। उसके बाद हम जाएंगे प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछता हूं मैं, जो इन वाक्य में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है। जैसे मैं बोलूं तुम्हारा नाम क्या है, आज क्या खाकर आए हैं, ऐसे। ठीक है, और उसके बाद आया जाएगा आज्ञावाचक। ये आज्ञावाचक क्या होता है? इन वाक्यों में किसी को आज्ञा या आदेश दिया जाता है। मैं कहूं शांत होकर पढ़ो, यही है तुम्हारा आज्ञावाचक शब्द। उसके बाद हम जाएंगे संदेहवाचक।
शायद आज धूप निकलेगी। ये होगा या नहीं होगा हम नहीं जानते हैं, संदेह में कहते हैं, जो इसी वाक्य को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया है, वो गारंटी नहीं है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं? इन वाक्यों में वक्ता की शुभकामना, इच्छा, आशीर्वाद का बोध कराता है। जैसे तुम सदैव खुश रहो, मेरा आशीर्वाद लो, शुभमस्तु, ठीक है, ऐसे ही होता है। संकेतवाचक, ये संकेतवाचक किसे कहते हैं? इन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित देती है। संकेतवाचक, जैसे वो पढ़ता है तो पास करता है, अगर नहीं पढ़ता तो पास नहीं करता, ठीक है। अगर आखिरी वाक्य विस्मयबोधक वाक्य, जो आश्चर्यचकित होने वाला वाक्य है। इन वाक्यों में घृणा, हर्ष, शोक, सुख, विस्मय आदि भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। जैसे छी छी, वाह, आश्चर्य होगा, ये सब आता है। जैसे वाह कितना सुंदर लगती है आवाज, ठीक है, ये विस्मयबोधक वाक्य। आज इस पाठ में हमें क्या शिक्षा मिला कि शब्द का वह सार्थक समूह है जिसका अर्थ स्पष्ट ही वाक्य होता है। और वाक्यों के दो अंग होते हैं, क्या होता है? एक उद्देश्य और एक विधेय। और वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। ये रचना के आधार पर को तीन भाग में बांट दिया है, जो एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर को 8 प्रकार के होते हैं, जो विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयबोधक वाचक वाक्य, ठीक है। तो मैं आखिरी एक प्रश्न पूछूंगा तुमको, वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। ओके, अच्छा बोलो, आपकी अध्यापिका ने आपसे पूछा आपके पापा का नाम क्या है? यह अर्थ के आधार पर कौन सा भेद होता है? ये जो प्रश्न पूछा है, ये कौन सा होता है? अर्थ के आधार पर कौन सा प्रश्न पूछता है? क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। थैंक यू।